हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपके डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट किए थे, जो कि आपका चैप्टर 4 था। नेक्स्ट चैप्टर आपका सान्तत्य एवं अवकलनीय था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सान्तत्यता की बात करते हैं। देखिए संतत क्या होते हैं या संतत फलन क्या होते हैं। देखिए अगर सिंपल वे में बात करें तो संतत फलन ऐसे फलन जिनका ग्राफ बनाते समय बोर्ड पर से या आपके पेपर पे से कलम या मार्कर को उठाने की आवश्यकता ना पड़े तो कैसे होंगे, संतत फलन। यदि कोई भी ग्राफ जब हम बनाते हैं तब उसका फलन यदि मार्कर या पेन को बोर्ड से उठाने की आवश्यकता पड़ती है तब वो संतत फलन नहीं होते। जैसे कि ये संतत फलन नहीं है, ये कोई भी ग्राफ है जो कंटिन्यू चलता है या कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या कहलाते हैं, संतत फलन कहलाते हैं। देखिए कैसे, कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखिए कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से चर्चा करते हैं तब आपके समझ में आएगा। देखिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, fx बराबर लेते हैं हम 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 2 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कोई भी आपका क्या है, फलन है, जहाँ पे 0 से छोटे सभी मानों के लिए उसका मान कितना है 1 और 0 से बड़े सभी मानों का मान कितना है 2। तो हम इसके ग्राफ की अगर चर्चा करें तो इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, x माइनस एक्स वाई और माइनस वाई। ठीक है, तो x से छोटे सभी मानों के लिए ये 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, ऊपर, और x से बड़े, वो 0 से बड़े सभी मानों के लिए क्या होगा 2। देखिए यहाँ पे हमने जो डॉट लगाया है इसका मतलब है यहाँ पे 0 क्या है, शामिल है। 0 का मान कितना है 1, लेकिन यहाँ पे जो हमने ये गोल किया है इसका मतलब है कि 0 से जस्ट बड़े, 0 से जस्ट बड़े का मान कितना है 2। यानी कि 0 का मान तो कितना है 1, लेकिन 0 से थोड़ा ही यानी 0.001 का मान ही कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पर चर्चा करें तो देखिए यदि हम 0 के x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखते हैं। देखिए x बराबर 0 पर बाईं ओर के सभी सन्निकट मानों की हम बात करें तो बाईं ओर के सन्निकट मान जो 0 के बहुत ही नज़दीक हैं, जैसे कि -0.1, -0.001, -0.001 और भी आगे बहुत सारे मान हैं। देखिए इन सभी के लिए y का मान कितना, फलन का मान कितना है 1, फलन का मान कितना है 1। इन सभी के लिए फलन का मान कितना है 1, जो कि 1 से, वो 0 से क्या है जस्ट छोटे, यानी कि 0 के सन्निकट मान, 0 के बहुत ही करीब बाईं ओर के मान जो कि क्या है 0 के बहुत ही करीब है, लेकिन उन सभी का मान कितना है 1 है। यहाँ से हम जब भी चलेंगे कितना होगा 1 होगा, यानी इसके नज़दीक क्या है 1। और x बराबर 0 पर fx का मान कितना है 1 और n पर भी कितना है 1। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 0 से बड़े मानों की चर्चा करते हैं जो कि दाईं ओर के मान है, दाईं ओर के 0 से बड़े मानों की अगर हम चर्चा करें, जस्ट बड़े यानी कि दाईं ओर के इसके सन्निकट मानों की चर्चा करें, जैसे 0.1, 0.001, 0.0001, 0.00001 और भी सन्निकट मान ले सकते हैं जो कि क्या है 0 के बहुत ही नज़दीक, यानी 0 की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है 0 नहीं है। और ये भी क्या है बाईं ओर के मान जो कि क्या है 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, x के वे मान जो 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है 0 नहीं है। 0 नहीं है तो 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सभी का मान कितना है 1। और फलन पे अगर हम बात करें तो 0 का मान भी कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, हमारा जो ग्राफ है ये क्या चलता है, कंटिन्यू चलता है।
लेकिन यदि हम 0 से बड़े मानों की बात करें, 0 से बड़े मान जो कि 0 के बहुत ही नज़दीक हैं, 0 के क्या हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, उन सभी पे मान कितना है, 2 है। कितना है, उन सभी पे मान कितना है, 2 है। उन सभी पे मान 2 है। अर्थात यदि हम बात करें कि यदि हम इसके ग्राफ को बनाएं तो क्या हम पेपर पर से बिना कलम उठाए इस ग्राफ को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 0 पे हमें क्या है, पेपर से पेन उठाना पड़ता है और तब क्या बनाते हैं, ये ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट होता है। तब ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं कि बना नहीं सकते तो ये क्या होगा, संतत नहीं होगा। अतः f(x) संतत नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फलन पर वह बिंदु जिस पर उसके बाईं ओर की सीमा, देखिए अग्रसर हो रहे हैं मान किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो ये क्या है, बाईं ओर की क्या है, सीमा है, आपने 11 में पढ़े। और दाईं ओर से अग्रसर हो रहे हैं तो ये क्या, दाईं ओर की सीमा है। और f(x) बराबर 0 पर क्या है, फलन का मान। यदि अगर ये तीनों बराबर नहीं है, बाईं ओर की सीमा, दाईं ओर की सीमा और फलन का मान, ये सभी बराबर हैं, तब क्या होगा, फलन संतत होगा। यदि ये सभी बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं होगा। देखिए इसमें चर्चा की हमने, इसमें क्या है, बाईं ओर की सीमा और फलन का मान क्या था, बराबर, लेकिन दाईं ओर की सीमा क्या नहीं थी, बराबर नहीं थी। हमें क्या है, पेपर पर से या बोर्ड पर से मारकर हमें उठाना पड़ रहा है। बोर्ड पर से मारकर क्या उठाना पड़, हम ऐसे तो जा नहीं सकते कि यूँ चल दें, ऐसे नहीं चलते। एक पे क्या मान खत्म हो गया, इसके बाद कहाँ से स्टार्ट हुई, 2 से मान स्टार्ट हुए। और जब 2 से मान स्टार्ट हुए तो क्या है, ये ग्राफ टूट गया। और ग्राफ टूट गया तो क्या नहीं है, असंतत है। क्या नहीं है, असंतत है, यानी कि संतत नहीं होगा। आप और भी एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करें, देखिए f(x) बराबर f(x) बराबर 1 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 यदि x इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई ग्राफ है, हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। देखिए ये 1 और ये 2, x बाई माइनस। तो देखिए x जब 0 नहीं है तो उन सभी के लिए मान कितना है, 1। उन सभी के लिए मान है 1, ठीक है। और x जब 0 है तो उन सभी के लिए मान कितना है, 2, ठीक है। उन सभी के लिए मान 2 है। देखिए अगर हम 0 की बात करें, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, देखिए 0 पर बाईं ओर के सभी बिंदु जो कि 0 के क्या है, सन्निकट हैं। तो बाईं ओर के सभी बिंदु जो 0 के सन्निकट हैं उन सभी का मान कितना है, 1। जैसे कि अब -0.1, -0.01, 0.001 और भी बहुत सारे मान हैं जो क्या 0 के सन्निकट हैं या 0 की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं बाईं ओर से। उन सभी का मान कितना है, 1 है, f(x) का मान। और दाईं ओर की बात करें, दाईं ओर के सभी मान जो कि 0 के नज़दीक हैं या 0 के सन्निकट हैं या 0 के ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन सभी के मान भी कितने हैं, 0.001। उन सभी पर भी कितना है, 1 है। लेकिन यदि हम फलन की बात करें, x बराबर 0 पर f(x) कितना होगा, 2। x बराबर 0 पर f(x) कितना होगा, 2। तो देखिए हम यहाँ से तो ग्राफ क्या है, संतत चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम 0 पर आते हैं, पर्टिकुलर अगर कोई बिंदु की बात करता है कि 0 पर संतत है असंतत है, 1 पर संतत है असंतत है, 2 पर संतत है असंतत है, तो वहाँ हम चर्चा करें तो जैसे ही हम 1 पर पहुँचते हैं, जैसे ही इसका मान कितना हो जाता है, 2, और फिर 1 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर से मान कितना हो जाता है, 1। यानी कि हम इस ग्राफ को भी बिना कलम उठाए नहीं बना सकते। कहाँ पर, 0 पर। कहाँ पर,
जीरो पर बिना कलम उठाए इस ग्राफ को भी नहीं बना सकते, तो यह ग्राफ भी क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। यह ग्राफ भी क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। अतः यह भी संतत नहीं है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बाईं ओर की सीमा और दाईं ओर की सीमा और फलन का मान यदि बराबर है तो f(x) क्या होगा, संतत होगा। f(x) क्या होगा, ये बाईं ओर की सीमा ही दो हैं। ये क्या हो रहा है, बाईं ओर से जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है मान, बाईं ओर से जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है मान, जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। कहाँ कितना मान आ रहा है, 1। लेकिन जैसे ही जीरो मान डाल दें कितना मान हो जाता है, 2 हो जाता है। और जीरो से आगे प्रत्येक बड़े मान के लिए कितना है, 1। तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, लेकिन कहाँ डिसकंटिन्यू है, यहाँ पर जीरो पे डिसकंटिन्यू है। जीरो के दाईं ओर भी कंटिन्यू है, बाईं ओर भी कंटिन्यू है, लेकिन जीरो पे क्या नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फलन का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो जैसे हम इस ग्राफ को बनाते हैं तो यहाँ तक तो चलता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, कलम उठाने की या मार्कर उठाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब मार्कर उठाने की आवश्यकता पड़ती है तो ग्राफ क्या हो जाता है, टूट जाता है। ग्राफ टूट जाता है तो क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी फलन की सांततता के लिए उसके बाईं ओर की सीमा, दाईं ओर की सीमा और फलन का मान यदि बराबर है तब वो क्या होगा, फलन संतत फलन होगा, नहीं तो क्या होगा, असंतत फलन होगा। देखिए परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या होगी, मान लीजिए f वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय f क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। फलन कैसा है, वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन है तो f के प्रांत C में, f के प्रांत C में, C यहाँ कोई भी अचर है, C में एक बिंदु f के प्रांत C में एक बिंदु है, तब f बिंदु C पर संतत होगा। बिंदु C पर संतत होगा। कब संतत होगा, जब लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x, यानी कि उसके बाईं ओर की सीमा और दाईं ओर की सीमा बराबर होगी किसके, f ऑफ C, फलन के मान के। लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x बराबर क्या होगा, f ऑफ C, या लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x से मतलब है इसके बाईं ओर की सीमा और दाईं ओर की सीमा क्या है, बराबर हैं, और f ऑफ x की क्या है, बराबर है, यानी फलन के मान के क्या है, बराबर है f ऑफ C। जो भी हम मान रखते हैं x का वो विस्तृत रूप में हम कह सकते हैं। देखिए विस्तृत रूप में लिखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लिमिट से मतलब है कि इसके बाईं ओर की सीमा, फलन का मान और दाईं ओर की सीमा यदि परिभाषित हैं और वो क्या है, बराबर हैं, तो फलन क्या होगा, संतत होगा। यदि ये बराबर नहीं है तो क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा, असंतत फलन होगा। यदि बाईं ओर की सीमा, बाईं ओर की सीमा, दाईं ओर की सीमा तथा फलन का मान बराबर हैं, तब फलन f संतत होगा। यदि बराबर नहीं है
तब फलन f असंतत होगा। जब बराबर नहीं होंगे इस फलन को क्या कहेंगे, असंतत कहेंगे। तो पिछले जो भी हमने चर्चा की थी 2 एग्जाम्पल की, दोनों कैसे फलन थे, असंतत फलन थे। किस पे, बिंदु 0 पे। देखिए हम किसी भी बिंदु की बात करेंगे, बिंदु यहाँ क्या है, c है, x का मान क्या लिया है, c, कोई भी अचर संख्या है। तो उस अचर संख्या पे बात करेंगे कि फलन का मान उस पर्टिकुलर बिंदु पर संतत है या असंतत है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। देखिए बाईं ओर की सीमा, दाईं ओर की सीमा और फलन का मान देखिए परिभाषित होना चाहिए। यदि बाईं ओर की सीमा और दाईं ओर की सीमा परिभाषित ही नहीं है, अगर ये परिभाषित नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा, संतत फलन नहीं होगा। परिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। बाईं ओर की सीमा और दाईं ओर की सीमा यदि परिभाषित है और फलन के मान के बराबर हैं, तब फलन क्या होगा, संतत होगा, नहीं तो क्या होगा, असंतत होगा। यदि बाईं ओर की सीमा परिभाषित ही नहीं है तब भी असंतत होगा, और बराबर नहीं है तब भी क्या होगा, असंतत होगा, डिसकंटिन्यू। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए लिमिट निकालना आप जानते हैं, किसी भी सीमा आपके 11th चैप्टर में है लिमिट। ठीक है, तो यहाँ वो तो नहीं सिखा रहे कि लिमिट कैसे निकालते हैं, सीधे ही करेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, x बराबर 1 पर f(x) बराबर 2x + 3 के सांततता की जांच कीजिए। सांततता की जांच करनी है तो सबसे पहले फलन का मान निकाल लेते हैं। f(1) क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 5। f(1) क्या हो गया, 5। ठीक है, अब लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 2x + 3। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1, नहीं पहले आप f(x) भी लिख सकते हैं। हाँ, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 1 2x + 3। क्या करेंगे, 2 × 1 + 3 ऐसे निकालते हैं लिमिट। लिमिट के लिए आपको 11th का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसको भी करा देंगे। 11th भी 1-2 दिन में हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 2 + 3 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर f(1) बराबर है, तो क्या होगा, फलन क्या होगा, संतत होगा। अतः फलन संतत होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जांच कीजिए क्या फलन f(x) बराबर x² 0 पर संतत है। ठीक है, देखिए ग्राफ से भी हम सीधे सीधे देख सकते हैं कोई भी फलन संतत हो गया या नहीं। साथ ही साथ ग्राफ की भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है f(x) बराबर x²। जांच करनी है x बराबर 0 पर संतत है या नहीं। देखिए हम x² के ग्राफ की बात करें तो x² का ग्राफ इस तरह से होता है। 0 की बात कर रहा है, क्या आपको 0 पे कहीं भी डिसकंटिन्यू नजर आ रही है, नहीं आ रही, तो कैसा होगा, संतत होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। देखिए फलन का मान f(0) बराबर 0 का स्क्वायर 0, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 x², क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। अतः लिमिट
x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ 0 के, तो बराबर है तो क्या होगा, फलन f संतत होगा। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x बराबर 0 पर मोड ऑफ एक्स। देखिए सभी एग्जाम्पल्स को जो करा रहे हैं, प्रत्येक फलन के जो संतत हैं आप पे आने चाहिए और प्रत्येक फलन के संतत आपके काम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में और भी आगे के चैप्टर्स में, इसलिए सभी एग्जाम्पल्स को भी करा रहे हैं साथ ही साथ। x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। ठीक है, मोड ऑफ एक्स को खोल सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए मोड ऑफ एक्स को खोल सकते हैं, माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0 और x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही होता है। मोड ऑफ एक्स को ओपन करते हैं, माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्येक नेगेटिव या पॉजिटिव मान को हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं। इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर ग्राफ जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या x बराबर 0 पर आपको कहीं भी डिसकंटिन्यू नज़र आ रही है, नहीं आ रही। ये क्या है, x बराबर 0 पर संतत है और चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लिमिट x टेंस, देखिए अलग अलग लेंगे, x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटे मानों के लिए यानी कि बाईं ओर की सीमा के लिए बात करें, f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 0। क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 0 से प्लस के मानों की बात करें तो x टेंस टू 0 से प्लस यानी कि 0 के बाईं ओर की सीमा की बात करें, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल से 0 रख देंगे और फलन का मान f ऑफ 0 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसके सीमा लिमिट x टेंस टू 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर क्या है, f ऑफ 0। इसकी जो सीमा है वो फलन के मान के बराबर है और जब सीमा फलन के मान के बराबर होती है तो क्या होता है, अतः फलन f x संतत होगा। फलन f x क्या होगा, संतत होगा। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले फलन का मान निकाल लेते हैं, f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 1। ठीक है, अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए लिमिट से आप ये तो जानते हैं ना कि x टेंस टू 0 से मतलब क्या होता है, 0 के बराबर नहीं है लेकिन 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि 0 के बहुत ही नज़दीक का मान है लेकिन क्या नहीं है, 0 नहीं है। f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3।
x टेंस टू 0 से मतलब है कि किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, लेकिन क्या 0 से बहुत ही नजदीक का मान है। आप भले दाईं ओर से लें या बाईं ओर से लें या दाईं ओर से लें, दोनों ही कंडीशन में क्या है, वो 0 के बराबर नहीं लेकिन 0 के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही सन्निकट मान है। तो इसलिए क्या है, 0 के बहुत ही नजदीक मान है लेकिन क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो नॉट इक्वल टू 0 में क्या है, x स्क्वायर प्लस 3। तो कौन सा मान उठाएंगे यहां से, x स्क्वायर प्लस 3 उठाएंगे, तब इसका मान कितना होगा, नहीं 0 पे था या 1 पे था, हाँ 0 का, 0 स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। क्या इसकी सीमा इसके फलन के मान के बराबर है, फलन के मान के बराबर नहीं है, तो x बराबर 0 पे क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। अतः लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, अतः फलन असंतत होगा। जो संतत नहीं है वो कैसे फलन होंगे, असंतत फलन होंगे। ठीक है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन f(x) बराबर k संतत है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका, उसमें दिया है f(x) बराबर k। ठीक है, अचर फलन, फलन कैसा है, अचर है। ठीक है, कुछ भी मान डालेंगे x के मान कितना आएगा, k आएगा। अचर फलन कोई भी दिया है, कोई भी मान डाल लो। अब सभी वास्तविक संख्याएं, देखिए सही वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं। उन बिंदुओं की जांच की जिनके लिए अचर फलन f(x) बराबर k है, यानी आप इसमें कोई भी वास्तविक मान डालें तो सभी का मान कितना होगा, k। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं, देखिए यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x माइनस, सभी वास्तविक संख्या आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। k कोई भी बिंदु है, y एक्स पे k कोई भी बिंदु है। अब आप बताइए कहीं भी किसी भी बिंदु पर क्या ये ग्राफ कहीं से आपको डिसकंटिन्यू नजर आ रहा है, ये ग्राफ डिसकंटिन्यू नहीं है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा, यानी कि ये क्या होगा, संतत फलन होगा। लेकिन करेंगे कैसे, देखिए अब वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, तो किसी भी वास्तविक संख्या c मान लेते हैं, वास्तविक संख्या के लिए कोई भी वास्तविक संख्या मान रहे हैं c, एनीबॉडी आप कुछ भी मान लीजिए, तो f ऑफ c कितना होगा, k ही होगा। ग्राफ पे हमने मान निकाला था अभी आपके लिए, आप यहां मानेंगे तब भी k, यहां मानेंगे तब भी k, यहां मानेंगे तब भी k, 0 भी मानेंगे तब भी कितना है, k है। ठीक है, आप कोई भी मान लीजिए वास्तविक संख्या c के लिए, उसका मान कितना होगा, k होगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c कितना होगा, k बराबर k। देखिए यहां से मतलब है c के नजदीक के जो मान, यानी कि कोई भी बिंदु हमने लिया उसका मान कितना है, k, लेकिन उसके आसपास जो कि c की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं बाईं ओर से और दाईं ओर से, उन सभी मानों के लिए भी क्या है, k ही है, क्योंकि क्या एक सरल रेखा के रूप में बन रहा था। और जब सरल रेखा के रूप में बन रहा था तो इसके नजदीक के सभी मानों के लिए भी क्या होगा, k ही होगा। तो इसका मान भी कितना होगा, लिमिट का मान, बाईं ओर की सीमा और दाईं ओर की सीमा भी क्या होगी, k होगी। अतः लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c, हम कह सकते हैं अचर फलन सभी
वास्तविक संख्याओं के लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होता है, संतत होगा। किसके लिए? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा? संतत होगा। ठीक है, आज हम आपके 5 एग्जाम्पल ही करा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।